रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम की कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर स्कोरबोर्ड बता चुका था कि न्यूजीलैंड ने दूसरा वनडे मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। मैदान पर हार का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन असली तूफान तो मैच खत्म होने के बाद शुरू हुआ। जैसे ही यह हार दर्ज हुई, भारतीय क्रिकेट जगत के दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं एक-एक करके सामने आने लगीं। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी कि आखिर टीम इंडिया से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। यह सिर्फ एक मैच की हार नहीं मानी जा रही थी, बल्कि इसे भारतीय क्रिकेट की दिशा पर उठे एक बड़े सवाल के रूप में देखा जा रहा था। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर की प्रतिक्रिया सामने आई। सचिन ने बेहद गंभीर लहजे में कहा कि न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ, वह भी कमजोर संयोजन के सामने, इस तरह हार जाना चिंता का विषय है। उन्होंने साफ कहा कि टीम इंडिया को अब सिर्फ प्रयोग करने के बजाय ठोस फैसले लेने होंगे। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने अपनी बेबाक शैली में बयान दिया। सहवाग ने कहा कि अगर लगातार मौके मिलने के बावजूद टीम इस तरह का प्रदर्शन करेगी, तो आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी का बयान सामने आया, तो मानो पूरे देश में चर्चा और तेज हो गई। धोनी का नाम आते ही लोग रुक गए, क्योंकि वह बहुत कम ही इस तरह खुलकर अपनी राय रखते हैं। मैच की अगर बात करें, तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 285 रन बनाए थे। यह स्कोर बुरा नहीं था और ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि इस पिच पर भारत के पास मैच जीतने का पूरा मौका है। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 112 रनों की पारी खेली और एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत मजबूत स्थिति में है। लेकिन राहुल के अलावा बाकी बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही जल्दी पवेलियन लौट गए। शुभमन गिल, जिनके कंधों पर कप्तानी की जिम्मेदारी थी, न तो बल्लेबाजी में प्रभाव छोड़ पाए और न ही मैदान पर उनकी कप्तानी का असर दिखा। न्यूजीलैंड की पारी शुरू होते ही भारतीय गेंदबाज संघर्ष करते नजर आए। शुरुआती ओवरों में विकेट नहीं मिलने से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। डेरिल मिचेल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। मिचेल की बल्लेबाजी में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने बेहद संयम और समझदारी से 131 रन बनाए और भारत की जीत की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। भारतीय फील्डिंग भी इस दौरान काफी ढीली नजर आई, जिससे दबाव बनाने का कोई मौका नहीं बन पाया। यहीं से कप्तानी पर सवाल उठने शुरू हो गए। कई बार ऐसा लगा कि गेंदबाजों को सही समय पर नहीं बदला गया। फील्ड सेटिंग में आक्रामकता की कमी साफ दिखाई दी। इरफान पठान ने इसी बात को उठाते हुए कहा कि इतनी कमजोर न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम की साख को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने यह भी कहा कि कप्तानी में जो आत्मविश्वास और आक्रामकता होनी चाहिए थी, वह पूरी तरह नदारद थी। सुनील गावस्कर ने भी अपनी राय रखते हुए कहा कि क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है, लेकिन अगर कप्तान मैदान पर ऊर्जा नहीं दिखाएगा तो टीम कैसे लड़ेगी। सचिन तेंदुलकर ने आगे यह भी कहा कि रोहित शर्मा जैसे अनुभवी कप्तान की गैर मौजूदगी मैदान पर साफ महसूस हुई। उनका मानना था कि रोहित कप्तान होते तो हालात शायद अलग होते। रोहित न सिर्फ खुद शांत रहते हैं, बल्कि पूरे टीम को भी भरोसा देते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने भी साफ शब्दों में कहा कि वनडे क्रिकेट में फिलहाल भारत को रोहित शर्मा की कप्तानी की जरूरत है। शुभमन गिल में टैलेंट जरूर है, लेकिन कप्तानी सीखने के लिए अभी उनके पास वक्त है। अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हुई, वह था महेंद्र सिंह धोनी का बयान। धोनी ने कहा कि मैच हारने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस मुकाबले में कप्तानी सबसे बड़ा कारण रही। उन्होंने कहा कि अगर गेंदबाजों का सही इस्तेमाल किया जाता और सही समय पर फैसले लिए जाते, तो शायद मैच आखिरी ओवरों तक जाता और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। क्योंकि धोनी के बयान के बाद अब सवाल सिर्फ कप्तानी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि टीम इंडिया की पूरी रणनीति पर चर्चा शुरू हो चुकी है।
और अब हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। धोनी ने अपने बयान में यह भी कहा कि कप्तानी सिर्फ नाम की नहीं होती, बल्कि मैदान पर फैसलों से नजर आती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें पूरे मैच में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कप्तानी के फैसले खेल का रुख बदल सकते हैं। उनका मानना था कि रोहित शर्मा कप्तान होते तो गेंदबाजों को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता और फील्डिंग में भी ज्यादा जांत जांद नजर आती। धोनी का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह हमेशा संतुलित बातें करते हैं और बहुत कम ही किसी खिलाड़ी या कप्तान पर खुलकर टिप्पणी करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि बीसीसीआई इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाएगी। लगातार इतने सारे दिग्गजों की एक जैसी राय को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। रोहित शर्मा को लेकर मांग तेज होती जा रही है कि उन्हें फिर से वनडे कप्तानी सौंपी जाए। दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी मानते हैं कि शुभमन गिल को अभी और मौके मिलने चाहिए ताकि वह अनुभव हासिल कर सकें। लेकिन यह भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रयोग की एक सीमा होती है और हर मैच टीम की प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। गेंदबाजी को लेकर भी सवाल कम नहीं है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाजों की कमी इस मैच में साफ दिखी। सचिन तेंदुलकर ने भी कहा कि अगर भारत को बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं तो अपने प्रमुख खिलाड़ियों को वापस टीम में लाना होगा। केएल राहुल के शतक के बावजूद भारत का मैच हार जाना इस बात का संकेत है कि टीम संतुलन में कहीं न कहीं बड़ी कमी है। सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पर मैच नहीं जीते जा सकते। फैंस की प्रतिक्रिया भी इस हार के बाद काफी तीखी रही। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कप्तानी बदलने की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि यह हार सिर्फ एक सीरीज को बराबरी पर लाने वाली हार नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय के लिए एक चेतावनी भी है। तीसरा, वनडे मुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं रह गया है, बल्कि यह तय करेगा कि टीम इंडिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी। अब देखना यह होगा कि बीसीसीआई दिग्गजों की सलाह को कितनी गंभीरता से लेती है। क्या रोहित शर्मा को फिर से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या शुभमन गिल पर भरोसा बनाए रखा जाएगा? यह फैसला भारतीय क्रिकेट के भविष्य को काफी हद तक प्रभावित करेगा। लेकिन दोस्तों, आपकी राय भी उतनी ही अहम है। आप क्या मानते हैं? क्या रोहित शर्मा को दोबारा वनडे कप्तान बनाया जाना चाहिए या शुभमन गिल को और समय मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप बोसित आपको ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े बड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और दिग्गजों के बेबाक बयान सबसे पहले जानना पसंद है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।